जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आप घर पर रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने हिंदी के टॉपिक वर्णमाला पे टेस्ट सीरीज तैयार की थी, जिसके मैंने आंसर नहीं बताए थे। क्यों? क्योंकि आपको आंसर तो प्रत्येक बुक में मिल जाते हैं। वहाँ मैंने आपको विदाउट आंसर टेस्ट पेपर उपलब्ध कराए थे। जैसा कि आप एग्ज़ाम, जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ आपको आंसर नहीं मिलते हैं, आपको खुद ही उन प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। उसी प्रकार का आपको वातावरण देने के लिए मैंने वो टेस्ट पेपर बिना आंसर के तैयार किए थे। अभी यहाँ मैं टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के आंसर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और साथ में अपने आंसर मिलाते चलें कि आपने वहाँ किस प्रकार के प्रश्न गलत किए हैं। और जिन विद्यार्थियों ने उन टेस्ट पेपरों को यदि सॉल्व नहीं किया है तो पहले मैं इस वीडियो के नीचे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की लिंक दे रहा हूँ। वहाँ से आप उन दोनों टेस्ट पेपर को पहले सॉल्व करें, फिर इन सभी प्रश्नों के आंसर देखें। मित्रों, देखते हैं हम। पहला है स्वर सहित व्यंजन है। आंसर देखते चलें, आपके सामने टिक किया हुआ है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। यहाँ आज आंसर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ओ और औ का उच्चारण स्थान है। आंसर नंबर क्या है इसका? सेकंड। क्या है? कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होता है ओ और औ का। यहाँ देखें नेक्स्ट, ज्ञ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ज्ञ कैसा है? संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त स्वर कौन सा? नहीं है। तो यहाँ पर ए ओ औ कैसे हैं? संयुक्त स्वर, इसलिए री आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन है? तो अभी ऊपर ही हमने देखा था ज्ञ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं छत्र ज्ञ। तो यहाँ पर ज्ञ क्या लाएगा आपका? संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। कौन सा स्वर दीर्घ है? तो हम जब वीडियो देखेंगे दीर्घ स्वर देखेंगे कितने होते हैं? 7 दीर्घ स्वर होते हैं। इसमें आपके सामने देखें छोटा, छोटी और री ऋषि जो दिया हुआ है वो क्या है? स्वर। लेकिन स्वर कौन से हैं? ये लघु स्वर है। यहाँ पर दीर्घ स्वर की बात हो रही है तो अय कैसा है आपका? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 7, का किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ या कोई नहीं? तो का आपका कैसे है? स्पर्श व्यंजन। आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? का से। तो का कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। त्र किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, त हलंत का प्लस र कंप्लीट। आपका ये क्या कहलाएगा? संयोग, कॉम्बिनेशन, जो त्र का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। और त्र भी क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन। इसके बाद देखें, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वे क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न कई बार कई तरीके से पूछा गया है व्यापम में, और ये सभी आंसर व्यापम द्वारा ही दिए गए हैं। वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें आंसर क्या है? अनुनासिक। रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो आप देखें प्राचीन में जो रा से पहले जो पा है वो कैसा हो जाएगा? स्वर रहित। और ये प्रश्न 1-2 बार विभिन्न तरीकों से पूछा गया है। कौन सा वर्ण स्वर है? तो यहाँ पर देखें सभी बाकी 3 व्यंजन हैं। आपका चौथे नंबर पर क्या है? स्वर है। बहुत ही सरल प्रश्न है। ये पटवारी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखकर, एक भी प्रश्न आपको मुझे लगता है गलत नहीं हुआ होगा। और जिन विद्यार्थियों ने 1 या 2 प्रश्न गलत किए हैं वो अपनी गलतियों को सुधार कर लें। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि कुछ विद्यार्थी इस वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि आलस्य कुतो विद्या, आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम। ये एक आप श्लोक बचपन में पढ़ते होंगे कि आलस, आप इसमें एक सूक्ति को अपने दिमाग में बैठा लें कि आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। यदि आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख रहे हैं तो आप इस वीडियो को कभी नहीं सॉल्व कर सकते। यदि आप प्रश्नों को तुरंत अभी सॉल्व कर रहे हैं तो उन्हें कंप्लीट समय दें। यदि आप इन्हें डाउनलोड करके रख रहे हैं तो आपकी इस वीडियो को देखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सभी प्रश्न किताबों में भी डाउनलोड ही हैं। वो एक जगह हैं और वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करते चलें। क्वेश्चन नंबर 10 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा वर्ण स्वर है? ये आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 12, पश्च स्वर है।
तो आपके सामने 4 स्वर हैं, आपको पश्च स्वर का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर देखें, जो बड़ा हुआ है वो क्या है, आपका पश्च स्वर है। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? अल्प प्राण। मित्रों, यहाँ मैं वर्णमाला को आपको पढ़ाने वाला था, लेकिन क्लास उपलब्ध नहीं होने के कारण मैं अभी आपको वर्णमाला नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। यदि क्लास उपलब्ध नहीं हुई तो मैं नोट्स के माध्यम से ही आपको यहाँ पर क्लास चालू करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ आपको स्टडी, रेगुलर स्टडी जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन नहीं है। तो आप देखें, सभी पंचम क्या होते हैं, नासिक की भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 जो आपके ऑप्शन है वो सभी क्या है, पंचम या नासिक की व्यंजन है। तो आपका चौथा जो ऑप्शन है वो नासिक की व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है वर्ण विच्छेद। दोस्तों, यहाँ वर्ण विच्छेद को लेकर भी हम काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वर्ण विच्छेद से आपको संधि करने में आसानी होती है और वर्ण विच्छेद से प्रश्न भी बनते हैं। कई बार किसी शब्द को दे दिया जाता है, उनका वर्ण विच्छेद करने आ जाता है, तो वहाँ हम उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी सॉल्व कर पाएंगे। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द के क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये भी आपका डेफिनेशन है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से। और अभी हमने देखा भी था कि अनुनासिक क्या होते हैं, जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई जगह आंसर यदि 12, 13, 14 यदि इस प्रकार के मिले तो आप ध्यान रखें, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और यह कई बार प्रश्न बना है और आंसर हर बार 11 माना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपके सामने घा का उच्चारण स्थान है, 4 ऑप्शन है आपके सामने और आंसर इसका होगा सेकंड, कंठ। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। 20 प्रश्नों को हमने देखा, इसके बाद हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट 2 के। टेस्ट 2 के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के हम आंसर देख रहे हैं। देखें, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण क्या है? तो आपके सामने है, स्वर और व्यंजन के बीच का उच्चारण कहलाता है अंतस्थ व्यंजन। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं उन्हें? जब 2 समान एक से व्यंजन होते हैं तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बताऊं, दिल्ली, यहाँ पर ल और ला दोनों एक जैसे हैं और जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो ऐसी जगह हम क्या कहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अभी मैंने पिछले टेस्ट 1 में भी 2 प्रश्न देखे थे अनुनासिक व्यंजन को लेके। यहाँ भी देखें आप, वर्ग के प्रथम, तृतीय या पंचम, तो पंचम अक्षर ही क्या कहलाते हैं? आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें आप देखें आंसर क्या होगा इसका? तालव्य। च वर्ग का उच्चारण ही होता है कहाँ से? तालव्य से। तो च, छ, च वर्ग का ही है छ, तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य। फिर देखें, छ वर्ण किसके योग से बना है? 4 ऑप्शन है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है और प्रत्येक संयुक्त व्यंजन का आप पहला वो वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। तो यहाँ पर देखें, क प्लस स, ये क्या है आपका? छ का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? तो आंसर होगा इसका अघोष, जहां स्वर यंत्रियां न टकराएं, और टकराएं तो सघोष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, यह स्वर की परिभाषा है। अभी व्यापम द्वारा जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है वहाँ कई सारे परिभाषाएं ऐसे ही पूछ ली जाती हैं। स्वर की पूछ ली जाएगी, व्यंजन की, अघोष की, सघोष की, सभी परिभाषाएं प्रश्न के रूप में पूछ ली जाती हैं और आंसर आपको बताना रहता है। किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? तो आप देखें 4 ऑप्शन में आपका सेकंड ऑप्शन है जहाँ पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। का व्यंजन कैसा है? सघोष, अघोष, महाप्राण, नासिक, तो यहाँ आंसर है इसका अघोष। यहाँ जब मैं क्लास लूंगा तो वहाँ डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, सभी की ट्रिक भी बताऊंगा कि इस प्रकार आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, निम्न में से कौन टा वर्ग का नहीं है? तो आप टा वर्ग का यदि पता है आपको, यदि वर्णमाला का ज्ञान है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे कि घ जो है टा वर्ग का नहीं है। इसके बाद आप देखें, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है?
तो मैंने बताया था छत्रज्ञ कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन, तो सा इसका आंसर आ जाएगा। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ और ओष्ठ। तो य र ल व कैसे हैं, आपके अंतस्थ हैं। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो इसी प्रकार आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व या अनुनासिक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्लुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पर 3 आपके क्या है, अल्प प्राण, 1 महाप्राण है, वो क्या है, ख। इनमें से अयोगवाह स्वर हैं, अयोगवाह से कई बार प्रश्न बनता है, तो अम और आहा क्या है आपके अयोगवाह, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अर्ध स्वर वाला व्यंजन है, तो यहाँ पर यह कैसा है आपका, अर्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ट वर्ग का उच्चारण, तो ट वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धन्य से। त वर्ग का उच्चारण, त वर्ग का उच्चारण होता है दंत से। तो बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, लेकिन इन्हें आपको सटीक आंसर देना होता है। यदि आप एक भी इस सरल प्रश्न को गलत करते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप इन सरल प्रश्नों को पहले, जो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दी है, उनसे सॉल्व करें, वहाँ इनके आंसर नहीं है। यदि आपको किसी प्रश्न में कठिनाई आती है तो आप इनके आंसर देखें यहाँ से, इसलिए मैंने आपको आंसर उपलब्ध करा दिए हैं। त वर्ग का उच्चारण किया जाता है कहाँ से, दंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तीनों स, आपके इनका तीनों सा का उच्चारण स्थान अलग अलग है। जब हम वर्णमाला को देखेंगे तो तीनों सा का मैं उच्चारण स्थान बताऊंगा और इनमें बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, ये कैसे व्यंजन है, स, श, स और ह कौन से व्यंजन है, तो ये है आपके ऊष्म। तो यहाँ इस प्रकार हम इन 40 प्रश्नों के आंसर देखे, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो 2 वीडियो मैंने और बनाए थे वर्णमाला के 2020 सीरीज को के प्रश्न, तो वहाँ उनके आंसर बताऊंगा। मित्रों, आप इस चैनल पर जुड़े रहें, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके अपने दोस्तों के साथ, लाइक और कमेंट जैसे जैसे इन वीडियो पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपके लिए काफ़ी सारे नई चीज़ें लेकर आऊँगा, जो कि आपको आपकी तैयारी में मदद करने वाला है। मित्रों, जब आप इस चैनल पर संख्या में अधिक हो जाएंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपके लिए सारी वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको हिंदी में कठिन लगती हैं, उनको बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूं। आपको कहीं कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। मित्रों, हिंदी इतनी सरल तरीके से कंप्लीट हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन नियमित रूप से आप मेरे साथ पढ़ते रहें। ऑनलाइन इन वीडियो को देखें, ना कि डाउनलोड करके रखें, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। मित्रों, यदि आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपका इतना सहयोग करूंगा कि आगे चल के मैं यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी मेरे नोट्स हैं, वो भी मैं आपको PDF में उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो इसलिए आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।